अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है, सवाल उठता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपने बयानों के कारण हमेशा चर्चा में रहने वाले पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर विवादित बयान देकर हलचल पैदा कर दी है। गाजीपुर पहुंचे मौर्य ने न केवल राम मंदिर चोरी मामले पर सवाल उठाए, बल्कि पौराणिक कथाओं और धार्मिक ग्रंथों को भी निशाने पर लिया। उनके इस बयान के बाद सियासी और धार्मिक गलियारों में तीखी प्रतिक्रियाओं का दौर शुरू हो गया है। गाजीपुर के कासमाबाद क्षेत्र के कुत्तूपुर गांव में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य ने भगवान राम की शक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि यदि भगवान राम में शक्ति होती तो राम मंदिर में चोरी करने वाला व्यक्ति मंदिर के भीतर ही भस्म हो जाता। उन्होंने आगे कहा कि मंदिर से करोड़ों की संपत्ति और सोना चांदी चोरी हो गया, लेकिन चोरों का कोई कुछ बिगाड़ नहीं सका। मौर्य ने तंज कसते हुए कहा कि जो अपने ही मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वह दूसरों की रक्षा क्या करेगा। जो भगवान राम का नहीं हुआ, जो भगवान राम का खजाना लूट ले गया, जो भगवान राम के दरबार मंदिर में चढ़ाए गए दान दक्षिणा को लूट ले गया, वो भगवान राम उस लुटेरे कुछ नहीं कर पाया। वो भगवान राम उस लुटेरे को कोई सिला नहीं दे पाया। करोड़ों करोड़ों रुपया लुटेरे लूट ले गए, राम के मंदिर से लूट ले गए, राम के दरबार से लूट ले गए, चांदी और सोना भी उड़ा ले गए, लेकिन वो भगवान राम उन लुटेरों को सजा नहीं दे पाया। तो आपका भला क्या कर सकता है? जो अपने मंदिर की रक्षा नहीं कर सकता, वो आपकी रक्षा क्या कर सकता है, सवाल उठता है। जिस समय धन का चोरी किया, उसी समय उसकी वहां मौत हो जानी चाहिए, स्वाहा हो जाना चाहिए, भस्म हो जाना चाहिए। मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने पौराणिक कथाओं और ग्रंथों पर भी तल्ख टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पृथ्वी पर जन्म लेने वाला एक छोटा बंदर सूर्य को निगल गया। ऐसी बातों को बिना तर्क के स्वीकार नहीं करना चाहिए। उन्होंने जोर देकर कहा कि शिक्षा का असली उद्देश्य अंधविश्वास को खत्म करना है, न कि उसे बढ़ावा देना। उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि वे हर बात को तर्क और विवेक की कसौटी पर परखें। हनुमान पैदा होते ही सूरज को निगल गया। हनुमान कहां पैदा हुआ? इस पृथ्वी पर। अगर पैदा हुआ तो कहां पैदा हुआ? इस पृथ्वी पर, क्योंकि वो राम का सेवक था। राम कहां पैदा हुए? किताब में लिखी हुई बात के मुताबिक अयोध्या में, यानी अयोध्या इसी उत्तर प्रदेश में है। और जमीन पर रहने वाले राजा का कोई सेवक है तो वो भी जमीन पर रहेगा। इस पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा सूरज है। सूरज कितना बड़ा है? पृथ्वी से 13 लाख गुना बड़ा। और इस पृथ्वी पर पैदा होने वाला छोटा सा बंदर सूरज को कलेवा कर गया। हमारे लोग खूब बड़े मगन से पढ़ते हैं। यही अज्ञानता खत्म होने के लिए हम पढ़ाई करते हैं। अज्ञानता है। इस पृथ्वी पर छोटा सा इंसान पैदा होके पृथ्वी से 13 लाख गुने बड़े सूरज को निगल कैसे जाएगा? आखिर बताओ। लेकिन फिर भी कोई कह देता है भाई तो सूरज निकल गया। हमारे लोग कहते हैं हाँ बिल्कुल निकल गया। यही है पढ़ाई लिखाई का मतलब, कि आप अपने तर्क कसौटी पर कसो। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस बयान के बाद अब विरोध के स्वर भी तेज होने लगे हैं। उनके समर्थक इसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण और व्यक्ति की आजादी करार दे रहे हैं। वहीं दूसरी ओर विभिन्न धार्मिक और राजनीतिक संगठनों ने इसे आस्था पर प्रहार और धार्मिक भावनाओं को आहत करने वाला बयान बताया है। गाजीपुर का यह मामला अब राज्य भर में चर्चा और विवाद का विषय बन गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का यह सिलसिला कोई नया नहीं है, लेकिन चुनावी और राजनीतिक माहौल के बीच ऐसे बयानों के दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। अब देखना यह होगा कि इस बयानबाजी पर अन्य राजनीतिक दलों
और धार्मिक गुरुओं की ओर से क्या प्रतिक्रिया आती है। गाजीपुर से हमारे संवाददाता पवन मिश्रा की रिपोर्ट।